मैं अपने हनीमून पर अस्पताल में पहुंच गया और उसके बाद किसी भी बार मैं इसे संभाल नहीं सका। वे उसे एल फ्लैको स्किनी कहते थे। मेरा पड़ोसी रॉबर्ट लगभग 2 मीटर लंबा युवक था। वह दयालु और सम्मानजनक था, अपनी उपस्थिति और व्यक्तिगत देखभाल के प्रति हमेशा सचेत रहता था, क्योंकि वह एक कार्यालय में काम करता था और जनता के साथ व्यवहार करता था। हालांकि उनकी लंबाई के कारण उनका पतलापन अधिक दिखाई देता था। मेरे लिए उस दिन तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया जब तक उसने मुझे अपना ध्यान दिखाना शुरू नहीं किया। इसके तुरंत बाद हमने पुराने ज़माने का रोमांस शुरू कर दिया। यह कुछ चुंबनों से अधिक कुछ नहीं था। जब कोई नहीं देख रहा था, उसने कभी भी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि अपमानजनक दुलार के साथ भी। और अगर उसने मुझे दुर्भावनापूर्ण तरीके से दुलार नहीं किया, तो मैं उससे भी कम ऐसा करूँगा। मुझे वो दोपहरें याद हैं जो हमने अपने घरों के पास पार्क में एक साथ बिताई थी। हम हाथ में हाथ डाले चले, हल्की हवा और हवा में हिलते पत्तों की आवाज का आनंद ले रहे थे। हम अक्सर अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए एक बेंच पर बैठते थे। जोकिन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और जब वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करते थे तो उनकी आंखें चमक उठती थी। उनके शब्दों ने मुझे हमारे प्यार में आत्मविश्वास और विश्वास से भर दिया। समय बीतता गया और हमारी शादी का दिन आ गया। यह एक खूबसूरत समारोह था जो दोस्तों और परिवार से घिरा हुआ था। कमरे को सफेद फूलों और गर्म रोशनी से सजाया गया था जिससे एक जादुई माहौल बन गया। जब हमने अपनी प्रतिज्ञाएं कही तो जोकिन ने मेरी ओर स्नेहपूर्वक देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे उस क्षण पूरी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। समारोह के बाद हम एक लग्जरी होटल में अपने हनीमून के लिए रवाना हुए। हमारी एक साथ पहली रात को सब कुछ एकदम सही लग रहा था। रॉबर्ट ने अपनी विशिष्ट कोमलता के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के मुझे धीरे से सहलाया, मेरी त्वचा के हर कोने का निरीक्षण किया। उसका स्पर्श नाजुक था, उसके हाथ शर्म और चाहत के मिश्रण के साथ मेरे शरीर पर घूम रहे थे। हालांकि जब अंतरंगता की बात आई, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे अनुभव की कमी के कारण मेरे लिए यह जानना मुश्किल हो गया कि उसका लिंग सामान्य आकार का था या बहुत बड़ा। मुझे यह उसके आकार के अनुरूप ही लगा। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि रॉबर्ट भी बहुत अनुभवी नहीं था, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के स्नेहक का उपयोग नहीं करता था, केवल मेरे प्राकृतिक स्नेहन पर निर्भर था। हमने एक दूसरे को सहलाया, फिर उसने मेरे अंदर घुसने की कोशिश की। पहले तो यह एक नया और रोमांचक अनुभव था, लेकिन जल्द ही यह दर्दनाक हो गया। मुझे तीव्र दबाव, खिंचाव की अनुभूति महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बड़ी कठिनाई से उसने यह उपलब्धि हासिल की, और अब मैं समझता हूँ कि वह न केवल लंबा था, बल्कि अत्यधिक लंबा था। मुझे पता था कि थोड़ा खून बहना सामान्य बात है, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे हुआ था। जब मेरा रक्तस्राव नहीं रुका, तो उन्हें मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने मुझे बताया कि मेरी योनि में फटन है और उन्हें कम से कम 8 दिनों तक परहेज करने की चेतावनी दी। ये दिन हम दोनों के लिए कठिन रहे हैं, एक साथ रहने की इच्छा के साथ चिंता और बेचैनी मिश्रित। जोकिन समझ रहा था, लेकिन हर बार जब हम विषय को टालते थे तो मैं उसकी हताशा देख सकता था। थोड़ी देर बाद हमने दोबारा कोशिश की, लेकिन आनंद से ज्यादा पीड़ा हुई। प्रत्येक प्रयास इच्छा और दर्द का मिश्रण था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर विरोध कर रहा है, कि प्रत्येक प्रवेश आनंद और दर्द के बीच एक लड़ाई थी। बाद के प्रयासों में भी ऐसा होता रहा। हमने चिकित्सा सहायता मांगी और उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब तक मैं अनुकूलित न हो जाऊं, तब तक इंतजार करना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ।
हमारा रिश्ता खराब होने लगा। जिन रातों में हम बातें करते और हंसते थे वे रातें खामोश और तनाव से भरी हो गईं। दिन बीतते गए और हर असफल प्रयास ने हमें और अलग कर दिया। हमने महसूस किया कि एक दूसरे के प्रति हमारे प्यार के बावजूद हमारे अंतरंग जीवन ने हमारी खुशियों को गहराई से प्रभावित किया। आखिरकार हमें तलाक का कठिन निर्णय लेना पड़ा, चरित्र की किसी असंगति के कारण नहीं, बल्कि उसके लिंग के अतिरंजित आकार के कारण। आखिरकार मैंने बिना किसी समस्या के दोबारा शादी कर ली। मेरा नया रिश्ता बिल्कुल अलग था। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके साथ शुरू से ही घनिष्ठता स्वाभाविक और आनंददायक थी। मैं उस तरह से प्यार का अनुभव करने में सक्षम था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सुना है जोकिन को अपनी नई पत्नी के साथ भी यही समस्या थी। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि वह भी अपने नियंत्रण से परे किसी चीज से पीड़ित था। इस अनुभव के माध्यम से मैंने प्यार, अंतरंगता और रिश्ते में शारीरिक अनुकूलता के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा। भले ही जोकिन के साथ मेरी शादी सफल नहीं हो पाई, लेकिन मैं हमेशा हमारे साथ बिताए गए पलों और उनके द्वारा मुझे सिखाए गए जीवन के सबक को याद रखूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।